और सीधा आपको रुद्रप्रयाग लिए चलते हैं, जहां रोड शो में शामिल होने सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं। तो रुद्रप्रयाग से तस्वीर आपके सामने, जहां सीएम धामी का रोड शो आयोजित किया गया है और सीएम धामी का स्वागत किया जा रहा है। समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है यहां पर।
आगे बढ़ेंगे, जहां सीएम धामी का बड़ा बयान सामने आया है। यूसीसी ड्राफ्ट समिति का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। 15 दिनों के लिए कार्यकाल बढ़ाया गया है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं इस वक्त की बड़ा अपडेट आपके सामने। सीएम धामी का बड़ा बयान सामने आया है। सीएम धामी ने ये बड़ा बयान दिया है। यूसीसी ड्राफ्ट समिति का कार्यकाल बढ़ाया गया है और 15 दिनों के लिए कार्यकाल बढ़ाया गया है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट इस वक्त का आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां सीएम धामी ने यूसीसी ड्राफ्ट को लेकर ये बड़ा बयान दिया है, बड़ी जानकारी साझा की है। यूसीसी ड्राफ्ट समिति का बड़ा बयान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिया है और कार्यकाल जो है वो बढ़ा दिया गया है। 15 दिनों के लिए कार्यकाल बढ़ाया गया है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान सामने आया है। यूसीसी ड्राफ्ट समिति का कार्यकाल बढ़ाया गया है। 15 दिनों के लिए यह कार्यकाल बढ़ाया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपके सामने, सीएम धामी का बड़ा बयान सामने आया है। यूसीसी ड्राफ्ट समिति का कार्यकाल बढ़ाया गया है और 15 दिनों के लिए यह कार्यकाल बढ़ाया गया है। इस बीच देहरादून से बड़ी जानकारी, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्टेट हैंडलूम एक्सपो में पहुंचे हैं और देहरादून के रेस कोर्स स्थित बन्नू स्कूल मैदान में आयोजन किया गया है। इस खास कार्यक्रम का सीएम ने एक्सपो में लगे विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण भी किया है। शिल्पियों, बुनकरों और लघु उद्यमियों का उत्साहवर्धन किया है उन्होंने। तो देहरादून के रेस कोर्स स्थित बन्नू स्कूल मैदान में आयोजन हुआ इसका और शिल्पियों, बुनकरों और लघु उद्यमियों का उत्साहवर्धन किया है सीएम धामी ने। स्टेट हैंडलूम एक्सपो अपने आप में विशिष्ट है, सीएम धामी ने यह बात कही है। तो देहरादून से यह बड़ी जानकारी, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्टेट हैंडलूम एक्सपो में शामिल होने पहुंचे हैं। देहरादून के रेस कोर्स स्थित बन्नू स्कूल मैदान में इसका आयोजन किया गया है। देहरादून के रेस कोर्स स्थित बन्नू स्कूल मैदान में इसका आयोजन हुआ है। शिल्पियों, बुनकरों और लघु उद्यमियों का उत्साहवर्धन किया गया। स्टेट हैंडलूम एक्सपो अपने आप में विशिष्ट है, सीएम धामी की तरफ से ये बात कही गई। तो स्टेट हैंडलूम एक्सपो अपने आप में विशिष्ट हैं, सीएम धामी की तरफ से ये बातें कही गई हैं। देहरादून से जानकारी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्टेट हैंडलूम एक्सपो में पहुंचे और देहरादून के रेस कोर्स स्थित बन्नू स्कूल मैदान में इसका आयोजन किया गया है। सीएम ने एक्सपो में लगे विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण किया। शिल्पियों, बुनकरों और लघु उद्यमियों का उत्साहवर्धन किया। स्टेट हैंडलूम एक्सपो अपने आप में विशिष्ट है, सीएम धामी की तरफ से ये बात कही गई। इस बीच देहरादून से बड़ी जानकारी, जहां वित्त मंत्री प्रेम चंद अग्रवाल का बड़ा बयान सामने आया है। उत्तराखंड विधानसभा का सत्र 5 फरवरी से होगा और 5 फरवरी से 8 फरवरी के बीच विधानसभा सत्र किया जाएगा। यूसीसी और 10% आरक्षण पर चर्चा होगी। खिलाड़ियों के 4% आरक्षण के मुद्दे पर भी चर्चा की जाएगी और ऐसे में बजट सत्र के लिए धामी सरकार दोबारा सत्र बुलाएगी।
और सरकार 20 फरवरी के बाद फिर सत्र आयोजित करेगी। विशेष सत्र आयोजित करने के बाद ही बजट लाएंगे। तो वित्त मंत्री की तरफ से यह बड़ा बयान दिया गया है। प्रेमचंद अग्रवाल की तरफ से ये बातें कही गई हैं। उत्तराखंड विधानसभा का सत्र 5 फरवरी से शुरू होगा और 5 फरवरी से 8 फरवरी के बीच विधानसभा सत्र होगा। यूसीसी और 10% आरक्षण पर भी चर्चा की जाएगी। खिलाड़ियों के 4% आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा होगी। ऐसे में बजट सत्र के लिए धामी सरकार दोबारा सत्र बुलाएगी। सरकार 20 फरवरी के बाद सत्र आयोजन करेगी और विशेष सत्र आयोजित करने के बाद ही बजट पेश किया जाएगा। तो देहरादून से बड़ी जानकारी, जहां वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का बड़ा बयान सामने आया है। उत्तराखंड विधानसभा का सत्र 5 फरवरी से होगा और 5 फरवरी से 8 फरवरी के बीच विधानसभा सत्र होगा। यूसीसी और 10% आरक्षण पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही वित्त मंत्री खिलाड़ियों के 4% आरक्षण के मुद्दे पर भी चर्चा होगी। ऐसे में बजट सत्र के लिए धामी सरकार दोबारा सत्र बुलाएगी। तो सरकार 20 फरवरी के बाद सत्र फिर आयोजित करेगी और विशेष सत्र आयोजित करने के बाद ही बजट लाएंगे। आगे बढ़ेंगे, जहां कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज उत्तराखंड के दौरे पर हैं और कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष बन्नू ग्राउंड में बूथ अध्यक्षों को संबोधित करेंगे वो, जिसके बाद देहरादून के एक निजी होटल में वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं के साथ भी वो बैठक करने वाले। तो कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष का आज देहरादून दौरा है। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष का देहरादून दौरा है और काफी अहम माना जा रहा है। साथ ही वो अध्यक्षों को संबोधित भी करेंगे, जिसके बाद देहरादून के एक निजी होटल में वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये दौरा लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के किसी बड़े नेता का पहला दौरा है और दूसरी तरफ जहां कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बूथ अध्यक्षों को संबोधित करेंगे, तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भाजपा ज्वाइन करने जा रहे हैं और कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष का आज देहरादून दौरा है, जिसको लेकर कई कयास और उम्मीद जताए जा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, जहां लालकुआं में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा पूरी तरह से तैयारी में जुट गई है और भाजपा हर वर्ग को जोड़ने के लिए नई नई तरकीब निकाल रही है, क्योंकि भाजपा अब की बार लोकसभा चुनाव में हैट्रिक लगाने की फिराक में है, जिसको लेकर भाजपा ने पूरे देश में अल्पसंख्यक स्नेह संवाद यात्रा की शुरुआत की और इधर हल्द्वानी में भी भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की स्नेह संवाद यात्रा की शुरुआत की गई है। ये यात्रा प्रदेश की हर विधानसभा क्षेत्र से निकाली जाएगी और इस यात्रा को लेकर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ता